अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेक पार्लर अचारी मैक्रोनी। बेक पार्लर की मैक्रोनी है मगर बनाऊँगी मैं इसको अपने स्टाइल में। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को आप खिला सकें और दावत वसूल कर सकें। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाएँ कुक विद हनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है या बर्तन ले लीजिए। उसके अंदर आपने मैक्रोनी उबालने के लिए पानी भर लेना है। पानी फुल नहीं करना आपने, हाफ़ तकरीबन आप इसको कर लीजिए। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिला लें ताकि सारी चीज़ें मिल जाएँ। और अब इसके अंदर आपने बेक पाउडर का जो उसके अंदर मैक्रोनी दी होती है बेक पाउडर के पैकेट के अंदर वो आपने ऐड कर देनी है। आप दूसरी मैक्रोनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या पास्ता ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं किसी भी शेप का। तो यहाँ पे एल्बो मैक्रोनी है वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर और अब मैं इसको ढककर 11 मिनट तक पकने दूँगी। 11 मिनट के बाद इसकी ये आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन हो चुकी है। जो मैक्रोनी का साइज़ था वो भी डबल हो चुका है साइज़ में और हमारी मैक्रोनी यहाँ पर पक्का तैयार हो चुकी है। तो हम इसको छान लेंगे, पानी निकाल देंगे। अब दूसरे बर्तन के अंदर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसके अंदर हाफ़ कप कैरट, हाफ़ कप अनियन, हाफ़ कप कैप्सिकम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चौकोर शक्ल में काट के इसको डाल दिया है। अब इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको सौते करना है और ताकि हमारा जो सब्ज़ियों का क्रंचीपन है वो बना रहे। हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना और ना ही हमने इनका कलर गोल्डन ब्राउन करना है। हमने इनकी क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रखनी है। तो हमें सिर्फ 1 या 2 मिनट इसको सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम पे भी नहीं करना। मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है आपने इसको 1 से 2 मिनट सौते करके और आपने इसको निकाल लेना है। अब उसी ऑयल के अंदर मेरे पास हाफ़ केजी बोनलेस चिकन था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसको पका लेना है आपने हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि जो इसका चिकन का पानी है वो भी ज़्यादा चिकन छोड़े ना और हमारा जो चिकन है वो जूसी बने। तो आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर बना लेना है। जब इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो वाइट की तरफ चला जाए, यानी कि वाइट हो जाए इसका सारा चिकन का कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर वाइट हो चुका है और ये इसने अपना पानी भी छोड़ा है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन काफ़ी हद तक हमारा पकना शुरू हो चुका है उतने ही पानी के अंदर, हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और हाफ़ टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देनी है और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। लहसुन अदरक का जो पानी होगा उससे चिकन की जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने बनाना है, इसको पकाना है हाई फ्लेम के ऊपर। 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर हमने बेक पाउडर का जो अचारी मैक्रोनी मसाला था वो इसके अंदर पूरा पैकेट ऐड कर देना है। पूरा का पूरा पैकेट जाएगा क्योंकि हमारे पास आधा किलो बोनलेस चिकन था। यहाँ पे मैं आपको पैकेट भी दिखाती हूँ। ये देखिए अचारी मैक्रोनी पैकेट है बेक पाउडर का। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। ये आप पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक डाला था तो चिकन की स्मेल नहीं आई थी और अब हमने अचारी मैक्रोनी मसाला डाल दिया है तो उससे बहुत ज़बरदस्ती अचार की एक खुशबू आना शुरू हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है इसका। तो हमने चिकन के अंदर मसाला ये डाल के और 2 से 3 मिनट इसको पका लेना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जब ये ऑयल अपना छोड़ दे तो अब इसके अंदर आपने 1 कप पानी ऐड करना है। चिकन जो है वो जल्दी से गल जाता है तो आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 कप पानी ऐड करना है और अब इसको पकने दीजिए। हाई फ्लेम के ऊपर आपने कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देना है। इसका जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसके अंदर दही डालनी है। यहाँ पे इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप फेंट के अच्छी तरह से विस्क करके तो वो दही ऐड करूँगी इसके अंदर। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ से इसको ढक्कन उठा दिया, इसका पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हुआ तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। अब चिकन के अंदर दही ऐड किया तो दही का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा चिकन के अंदर और अचार का जो हमने मसाला डाला था वो इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त कर देगा। तो हमारी जो चिकन मैक्रोनी है अचारी मैक्रोनी वो बहुत ज़बरदस्ती बनने वाली है। तो आपने दही डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको पकने देना है हाई फ्लेम के ऊपर। आप इसको पकाने देंगे, इतना पका लें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। कवर करके ढककर आपने 5 से 7 मिनट इसको पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। पानी जो है वो इसका
अच्छे तरीके से खुश्क होने वाला है। सिर्फ 1 से 2 मिनट आप इसको बना लीजिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो आपने इसका मसाला अच्छे तरीके से भून लेना है, यहाँ तक कि ये अपना ऑयल छोड़ दे। तो आपने 1 से 2 मिनट इसको पका लें। और अब इसके अंदर जो हमने सौते करके वेजिटेबल्स रखी हुई थी, वो भी डाल देना है हमने इसके अंदर, ताकि जो वेजिटेबल के ऊपर मसाला है वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए चिकन के अंदर डाल के। इसका क्रंचीनेस हमने ख़त्म नहीं होने देना है, यानी कि हमने सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है कि वो अपना पानी छोड़ें और अपनी जो ब्यूटी है उसको लूज़ कर दें। तो हमने इसको सॉफ्ट नहीं होने देना है, इसका क्रंचीनेस हमें बरकरार रखना है सब्जियों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको 1 से 2 मिनट आपने अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। अब जो आपने बॉइल्ड मैक्रोनी करके रखी हुई थी ना, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और सारे मसालों को आपने अच्छे तरीके से मैक्रोनी के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी मैक्रोनी है उसके ऊपर सारे मसाले लग जाएं और अच्छे तरीके से हमारा अचारी फ्लेवर जो है वो पूरी मैक्रोनी के अंदर फैल जाए। तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर ग्रीन अनियंस डाल देने हैं। पहले मैंने ये हरा धनिया ऐड किया, इसके अंदर काट के डाला है। और अब इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड की हैं, थोड़ा सा फ्लेवर को स्पाइसी करने के लिए, थोड़ा सा अचारी टच देने के लिए और ज़्यादा। और अब इसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन पार्ट होता है वो डाल देना है। आप चाहें तो इसके अंदर जो स्प्रिंग अनियन का आगे वाइट हिस्सा होता है वो भी काट के आप डाल सकते हैं प्याज के साथ। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन अनियंस का ग्रीन वाला हिस्सा काट के डाला है और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए तो आप यहाँ पे कोयला गर्म करके इसका 1 से 2 मिनट के लिए धुआं देकर भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन ये विदाउट स्मोक भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर दे रही थी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। मेरे स्टाइल में बनाई हुई रेसिपी है ये, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कहाँ कहाँ से ये मेरी रेसिपी देखी जा रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं कुक विद यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें मेरी रेसिपी को, उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं मेरा चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सब्सक्रिप्शन भी बढ़ सकें, लाइक्स आ सकें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से रेसिपीज़ अपलोड करती रहूँ और अगर अपनी फरमाइश आप अपनी पूरी करवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करूँगी जो आप मुझे कहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।